कहानी की शुरुआत में हम आइसलैंड में हो रही बर्फबारी को देखते हैं। जिस दौरान घोड़ों का एक ग्रुप अपने घर की ओर जा रहा था, तभी अचानक से एक क्रिएचर घोड़ों की ओर आने लगता है, जिससे सभी घोड़े बहुत डर जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। जिसके बाद वो क्रिएचर भेड़ों के फार्म में आ जाता है, जिसके आने से एक भेड़ अचानक से गहरी सांस लेकर बेहोश हो जाती है और क्रिएचर वहां से चला जाता है। ये फार्म इंगवार और मारिया नाम के कपल का होता है, जो आइसलैंड के पहाड़ों में शांति से रह रहे थे। अब क्योंकि उनके बच्चे नहीं थे, इसलिए वह बहुत अकेला महसूस करते थे। दोनों अपना परिवार चलाने के लिए भेड़ों की देखरेख और साथ ही सब्जियों की खेती करने का काम करते थे। दरअसल यह जगह शहर से काफी दूर थी, जिस वजह से कोई भी यहाँ पर नहीं आता था और ये दोनों फार्म में अपना काम करके समय बिताते थे। एक दिन मारिया और अंगवर अपनी प्रेग्नेंट भेड़ों की डिलीवरी में मदद करते हुए नजर आते हैं, जहाँ उनको पता चलता है कि बहुत सारी भेड़ों ने बच्चों को जन्म दिया है। जिससे मारिया तो बहुत खुश थी, लेकिन इनवा को उनमें ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि इतनी सारी भेड़ों को पालने के लिए बहुत ज्यादा खर्चा होता था। एक दिन जब दोनों काम करके आपस में बातें कर रहे थे, तब मारिया ईवर को अपने ट्रैक्टर में होने वाली प्रॉब्लम्स के बारे में बताती है, जिस पर वो कहता है कि उनको अगले सीजन से पहले ट्रैक्टर को ठीक करवाना होगा। इसी दौरान भेड़ों की शेड में उनका डॉग भौंकने लगता है। उसको देखने के लिए दोनों शेड में आ जाते हैं। जहां आने के बाद वो देखते हैं कि उनका डॉग एक एक प्रेग्नेंट भेड़ को देखकर भौंक रहा था, क्योंकि उस भेड़ की डिलीवरी का समय हो गया था। फिर मारिया और अंगवर मिलकर उस भेड़ की डिलीवरी में मदद करते हैं, लेकिन जब वो इस भेड़ के बच्चे को देखते हैं तो वो पूरी तरह से शॉक रह जाते हैं। दरअसल उस भेड़ ने एक अजीब से बच्चे को जन्म दिया था, जिसमें उसका सर भेड़ का था और शरीर इंसानों वाला। यहाँ मारिया उस बच्चे को अपने साथ घर में ले आती है और फिर दोनों मिलकर उसकी देखभाल करने लगते हैं। अब क्योंकि उनका कोई बच्चा नहीं था, इसीलिए वो उसको अपने बच्चे की तरह मानने लगते हैं और उसको बहुत प्यार करते हैं। वो दोनों उसका नाम एडा रखते हैं और उसको इंसानों की तरह ही ट्रीट करते हैं। जिसके अलावा एंगर उसके लिए एक बेबी काट ले आता है और उसको बेडरूम में रख देता है, ताकि एडा हमेशा उनके साथ रहे। कुछ दिन बीतने के बाद हम देखते हैं कि एडा की माँ अपने बच्चों को आवाज लगाकर उसको बुला रही होती है, लेकिन मारिया उसका बच्चा वापस नहीं करती है। जिसके बाद ईवर देखता है कि मारिया एडा को अपने बच्चे की तरह गोद में लेकर खिला रही है। ये देखकर ईवर इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है। अब एडा के आने से दोनों की जिंदगी में खुशी आ चुकी थी, इसीलिए ईवर बहुत खुश होता है। एक दिन जब ईवर ट्रैक्टर को ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है, तब उसका डॉग खेत की तरफ इशारा करके उसको कुछ दिखाने की कोशिश करता है, लेकिन ईवर को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वो उसको इग्नोर कर देता है। इसी तरह समय गुजर जाता है और एडा की असली माँ अपने बच्चे की तलाश में घर के पास आकर खड़ी रहती है, लेकिन मारिया हमेशा उसको घर से दूर कर देती है, जबकि एडा उसको विंडो से देखती रहती है। इसी तरह एक सुबह जब मारिया खेत में काम करने के लिए जाती है, तब वह अंगवर से एडा की देखभाल करने को कहती है, पर अंगवर काम करने के लिए शेड में चला जाता है और गलती से घर का गेट खुला छोड़ देता है। और जब मारिया घर पर वापस आती है, तब वो ईवर से एडा के बारे में पूछती है, जिस पर ईवर बताता है कि बाहर जाने से पहले मैंने उसको बेडरूम में सलाह दिया था, इसीलिए वो एडा को देखने बेडरूम में जाती है। पर एडा वहां पर नहीं होती, जिससे मारिया और ईवर दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और घर के चारों तरफ उसको ढूंढने लगते हैं। यहाँ पर मारिया बहुत टेंशन में आ जाती है, जिसको ईवर शांत कराता है और कहता है कि वो एडा को जल्द ही ढूंढ लेंगे। अब वो दोनों एडा को अपने पूरे एरिया में ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो कहीं पर भी दिखाई नहीं देती, इसीलिए थक हार कर दोनों वहां से जाने लगते हैं। तब उन्हें भेड़ की आवाज सुनाई देती है। मारिया उसका पीछा करने लगती है। तब वो देखती है कि एडा की असली माँ उसे अपने साथ बाहर लेकर आई थी। मारिया तुरंत उस भेड़ से एडा को छीन लेती है और ठंड से बचाने के लिए उसे कपड़ा ढकने लगती है। जिसके बाद वो घर जाने लगती है, जिस दौरान एडा की माँ उनके पीछे आती है, जिससे मारिया उस पर गुस्सा होती है और उसको दूर जाने को कहती है। घर में आ जाने के बाद वो एडा को सुला देते हैं और राहत की सांसें लेते हैं। कुछ महीनों बाद एडा बड़ी हो जाती है और वो अब इस परिवार का हिस्सा बन जाती है। खासकर मारिया के साथ उसका रिश्ता बहुत ही अच्छा हो गया था। वो दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकती थी। एक रात मारिया को भेड़ों के बारे में डरावना सपना आता है, जिसको देखकर वो जाग जाती है और सोचती है कि शायद एडा की माँ उसको एडा से दूर ले जाएगी। इसीलिए मारिया एडा को बचाने के लिए एक प्लान बनाती है, जिसमें वो एंगर और एडा को सोते हुए छोड़कर बाहर आ जाती है और एडा की माँ को शूट करके मार डालती है और उसको वहीं पर दफना देती है। लेकिन ईवर का भाई पीटर उसको ऐसा करते हुए देख लेता है। असल में पीटर शहर में रहा करता था और छोटे मोटे क्राइम करके पैसे कमाता था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से उसके साथ ही उसको ईवर के यहाँ पर छोड़कर चले गए थे। खैर, पीटर भेड़ों की शेड में जाकर सो जाता है। जब उसकी आंख खुलती है तो उसको वहां पर एडा दिखाई देती है, लेकिन जल्दी वो वहां से गायब हो जाती है, जिससे पीटर को लगता है कि शायद वो कोई सपना देख रहा था।
सुबह पीटर ईवर से मिलता है। ईवर उसको देखकर बहुत खुश होता है क्योंकि पीटर काफी समय के बाद यहाँ पर आया था, जिसके बाद ईवर उसको घर के अंदर लाता है और मारिया से नाश्ता बनाने के लिए बोलता है। वो लोग नाश्ता करने बैठे थे कि तभी वहाँ पर एडा भी जाती है। यहाँ मारिया पीटर को एडा से मिलवा है, लेकिन पीटर एडा को देखकर थोड़ा परेशान हो जाता है, लेकिन किसी से कुछ कहता नहीं है। कुछ समय बाद एडा और मारिया एक साथ समय बिताते हुए नहा रही होती हैं। ईवर और पीटर घर के बाहर पेंट कर रहे होते हैं। तभी पीटर अंदर आ जाता है और मारिया को एडा के साथ नहाते हुए देख लेता है। तभी ईवर भी घर के अंदर आ जाता है और पीटर उससे पूछता है कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है, जिससे ईवर उसे बस इतना कहता है कि उनका परिवार बहुत खुश है। रात 7 में मारिया एडा को पीटर के पास लाती है और अंकल पीटर को गुड नाइट बोलने को कहती है। तब पीटर फिर ईवर से एडा के बारे में बात करने की कोशिश करता है, जिस पर ईवर कहता है कि वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता और साथ में ये भी कहता है कि तुम जब तक चाहो यहाँ पर रह सकते हो, लेकिन तुम हमारी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं करोगे। यहाँ पर मारिया ईवर से पूछती है कि पीटर कब तक यहाँ पर रुकने वाला है। असल में पीटर उससे फ्लर्ट करता था, उसको गंदी नजर से देखता था, इसलिए वो चाहती है कि पीटर जल्द से जल्द यहाँ से चला जाए। खैर ईवर उसे कहता है कि पीटर यहाँ पर कुछ समय तक रुकेगा क्योंकि वह अक्सर उन लोगों से बचकर यहाँ पर आता है जिनके उसे पैसे चुकाने होते हैं। अगले दिन तीनों मिलकर खेत में आलू लगा रहे होते हैं और उनका डॉग एडा की देखभाल कर रहा होता है, लेकिन एडा उससे डरा देती है। कुछ देर बाद तीनों एक ब्रेक लेते हैं, जिसके दौरान पीटर मारिया से फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन मारिया उसको दूर कर देती है। तब पीटर उसे कहता है कि तुमने जिसको इंसान समझकर अपने घर में रखा हुआ है ना, असल में वो एक जानवर है। पर मारिया उसकी बातों पर ध्यान ही नहीं देती है। अगले दिन एनवर अपने भाई को उठाता है और एक शेड की सफाई करने को कहता है। सफाई करते वक्त पीटर को अपने पुराने ड्रम्स मिलते हैं और वो उनको बजाने लगता है। तब ड्रम्स की आवाज सुनकर एडा वहां पर आ जाती है और ड्रम्स का म्यूजिक सुनकर एंजॉय करने लगती है। पर पीटर को ये चीज पसंद नहीं आती, इसलिए वो उसका मजाक उड़ाता है और उसे भेड़ बोलकर वहां से बाहर ले जाता है और जबरदस्ती घास खिलाने लगता है। जिस दौरान ईवर वहां पर आ जाता है और पीटर को इस तरह करता देख लेता है। अब ईवर गुस्से में आकर पीटर को डांटने लगता है और एडा को अपने साथ ले जाने लगता है, जिस पर पीटर उससे कहता है कि एडा कोई इंसान नहीं है, ये एक जानवर है। पर ईवर उसकी बातों को इग्नोर करके वहां से चला जाता है। अब अगले दिन हम पीटर को देखते हैं जो मारिया और ईवर के रूम में जाता है और उन्हें बिना बताए चुपके से एडा को लेकर बाहर ले आता है। जिसके बाद पीटर शेड से एक गन उठाता है और एडा को लेकर बाहर आ जाता है। जिसके बाद वो एक जगह पर रुककर अचानक से एडा के ऊपर गन पॉइंट कर देता है और उसको शूट करने की सोचता है। पर एडा के मासूम चेहरे को देखकर उसका मन बदल जाता है। जबकि दूसरी ओर मारिया उठ जाती है और देखती है कि एडा रूम में नहीं है, जिससे वो टेंशन में आ जाती है और घर के आसपास उसको ढूंढने लगती है। तभी वो देखती है कि एडा पीटर के रूम में है, जहां पीटर उसको अपनी गोद में ही सुला रहा होता है। इससे मारिया को लगता है कि पीटर ने एडा को एक्सेप्ट कर लिया है। खैर इसके बाद अब मारिया को शमशान में देखते हैं, जहां वो एक कब्र के सामने बैठकर प्रे कर रही होती है और हमको पता चलता है कि मारिया और ईवर की एक बेटी थी जिसका नाम एडा था, लेकिन किसी वजह से उनकी बेटी की मौत हो गई, जिससे वो दोनों बहुत अकेले हो गए थे। यही वजह थी कि उन्होंने उस अजीब से भेड़ के बच्चे का नाम एडा रखा और वो उसको अपनी बेटी की तरह देखने लगे। यहाँ पर ईवर एडा को कहानी सुना रहा होता है, जिस दौरान उसको अपनी मरी हुई बेटी की याद आ जाती है, जिससे वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तब मारिया उसके पास आती है और उसको शांत करने लगती है। असल में ये दोनों अपनी बेटी की मौत का जिम्मेदार खुद को ही मानते हैं, जिससे दोनों के बीच में काफी दूरियां भी हो गई थी। लेकिन जब से उन्हें एडा मिली थी, उन दोनों के बीच में दूरियां खत्म होने लगी थी। जिसके अलावा पीटर भी अब एडा को पसंद करने लगा था। अक्सर उसको बाहर घुमाने के लिए वो ले जाया करता था, जिससे अब ईवर और मारिया भी खुश होते हैं और उनको अच्छा लगता है कि पीटर ने भी उसको अपना लिया है। एक दिन पीटर एडा को अपने साथ मछली पकड़ने के लिए ले जाता है। तब वो एडा को अपने और ईवर के बचपन के बारे में बताने लगता है। लेकिन जब वो घर की ओर वापस जाते हैं तो रास्ते में उनका ट्रैक्टर खराब हो जाता है। यहाँ पीटर ट्रैक्टर को ठीक करता है, पर उसको समझ ही नहीं आता कि ट्रैक्टर में क्या प्रॉब्लम है, इसीलिए वो ट्रैक्टर को वहीं छोड़ देता है और एडा को लेकर घर वापस आ जाता है। जहाँ डिनर करने के बाद वो टीवी में एक गेम देखते हैं, जहां पर उनकी टीम हार जाती है, जिससे उनका मूड खराब हो जाता है। इसीलिए मारिया सबका मूड ठीक करने के लिए टीवी में पीटर का एक पुराना म्यूजिक वीडियो चला देती है, जिससे सबका मूड अच्छा हो जाता है और सब वापस डांस करने लगते हैं। यहाँ पर ये तीनों ड्रिंक एंजॉय कर रहे होते हैं। तब एडा उनको बिना बताए घर से बाहर आ जाती है और वो वहां पर उसी क्रिएचर को देख लेती है जो कहानी की शुरुआत में भेड़ों के फार्म में आया था। इस क्रिएचर को देखकर एडा घर की ओर भागती है और शेड में जाकर अपने आप को देखने लग जाती है और उसके दिमाग में ये चल रहा था कि वो अपने पेरेंट्स मारिया और ईवर की तरह क्यों नहीं दिखाई देती, जिससे अब उसको शक भी होने लगा था कि वो दोनों उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं। इधर ईवर नशे में गिर जाता है और पीटर उसको बेडरूम में ले जाता है और तभी एडा वहां पर आ जाती है और एवर के साथ सोने लगती है।
लेकिन अभी भी एडा उस क्रिएचर के बारे में ही सोच रही थी जिसे उसने थोड़ी देर पहले ही देखा होता है। इसी बीच पीटर मारिया के पास आता है और उसे टच करके फ्लर्ट करने लगता है, जिस पर मारिया उसको रोकती है और दोबारा उसको ऐसी हरकत करने के लिए मना करती है। तब पीटर उसको ब्लैकमेल करने लगता है और कहता है कि मुझको पता है कि तुमने एडा की असली मां को मार दिया है और अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं एडा को सब कुछ बता दूंगा। तभी मजबूरी में आकर मारिया को पीटर की बात माननी पड़ती है और किसी तरह वो पीटर को एक रूम में लॉक कर देती है। तब पीटर चिल्लाते हुए उसे गेट खोलने को कहता है, लेकिन मारिया उसको इग्नोर करके वहां से चली जाती है। अगली सुबह मारिया पीटर के पास जाती है और उसको अपने घर से जाने की रिक्वेस्ट करती है, जिसके लिए पीटर मान जाता है और वो उसे बस स्टॉप छोड़ने के लिए चली जाती है। इसी बीच ईवर भी उठ जाता है और अपनी वाइफ और भाई को ढूंढने लग जाता है, लेकिन जब वो उसको नहीं मिलते तब वो एडा के साथ नाश्ता करता है और अपने ट्रैक्टर को लेने चला जाता है। यहाँ मारिया पीटर को ड्रॉप करके उसको बताती है कि एडा उनके लिए गॉड का गिफ्ट है, जिसकी मदद से वो दोबारा अपनी जिंदगी की अच्छी शुरुआत कर सकेंगे। मारिया पीटर से नाराज होने के बावजूद भी पीटर को थोड़े पैसे देती है और उसके बाद अपने घर के लिए वापस निकल जाती है। इस दौरान ईवर एडा को बताता है कि अगर वो घर का रास्ता भूल जाए तो वो घर कैसे पहुंच सकती है। तब दोनों ट्रैक्टर के पास आ जाते हैं और ईवर ट्रैक्टर को सही करने लगता है, लेकिन वो ट्रैक्टर की प्रॉब्लम को ठीक नहीं कर पाता, इसलिए वो एडा के साथ घर वापस जाने लगता है। अब मारिया भी घर वापस आ चुकी थी और वो सोचती है कि कब वो ईवर और एडा के साथ शांति से रह सकेगी, लेकिन उसको घर में ईवर और एडा कहीं भी दिखाई नहीं देते। तभी उसको गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे मारिया बहुत डर जाती है और जल्दी से फार्म की ओर भागने लगती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उस क्रिएचर ने ईवर को गोली मारकर मार दिया है। ये क्रिएचर भी आधा इंसान और आधा भीड़ होता है, जहां पर हमको पता चलता है कि यह एडा का असली पिता है और उसको देखने से ही एडा को अपने पेरेंट्स पर शक होने लगता है। खैर, अब वो क्रिएचर एडा को अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन एडा ईवर के पास जाने के लिए अपने हाथ को छुड़ाने लगती है, पर वो क्रिएचर उसको अपने साथ ले जाता है और एडा रोते हुए ईवर को देखने लगती है। जल्द मारिया भी वहां पर पहुंच जाती है और ईवर को मरा हुआ देखकर बुरी तरह से रोने लगती है। अब मारिया के पास कुछ भी नहीं बचा था, ना तो उसके पास ईवर था और ना ही एडा। वो पूरी तरह से अकेली हो गई थी।